हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की ट्रैक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 32। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो बैठी होती है क्लास में, और जो शबाना है वो भी उसके साथ बैठी होती है, और उनके जो कृष्णा मैम है उनका पीरियड ख़त्म हो चुका होता है और वो अपने ऑफिस में चले गए होते ना, स्टाफ रूम में। और इधर जो श्वेता और दोनों हैं वो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होते ना। तो शबाना कहती है, अरे श्वेता तू जाना यार, उधर प्रैक्टिस वगैरह करना, तेरा टूर्नामेंट भी तो है अब 2-3 दिन बाद में, तो तू थोड़ी बहुत कर ले तैयारी। तो कहती नहीं यार वो सब तो चलेगा, वो तो मैं कर लूँगी, पर मेन बात तो कल फिजिक्स का है यार, मैं कैसे करूँगी, मेरे को पढ़ना है। तो कहती हाँ हाँ पढ़ना मैं समझ रही हूँ यार, पर तू जाना प्रैक्टिस तो करके आ तेरी। तो श्वेता कहती अरे यार तू देखना, किसका है कल फिजिक्स का, तो तू समझ सकती है ना कि मैं इस चीज़ को लेके कितनी सीरियस हूँ। तो कहती क्या सीरियस, एक बार बताइए ज़रा। तो फिर श्वेता कहती अरे यार कृष्णा मैम कैसा सोचेंगे अगर मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, तो मेरे को पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस चुप, मैं नहीं जा रही वहाँ पे, कहीं पे भी नहीं जा रही, बस तू दिमाग खराब मत कर, मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, चुप। तो ऐसे करके उसके मुंह बंद करा देती ना। तो सुबह कहती हैं चल ठीक है तेरी जैसी मर्जी, मैं भी पढ़ लेती हूँ। तो ऐसे करके दोनों ही पढ़ने लग जाते हैं ना। और उधर जो अपनी कृष्णा मैम है वो स्टाफ रूम में बैठे होते हैं, तो बैठे बैठे से सोच रहे होते हैं। तो कहते यार ये लड़की कैसे, मैं क्या बोलूँ उसे, मैंने क्यों किया उसे, हैं यार थप्पड़ ही मार देती अच्छा होता। उसको भी एहसास हो जाता है कि मेरे हाथ की कितनी ज़ोर से लगती हैं। ऐसे करके सोच रहे होते ना। और फिर कहते यार किस करके मैं ही ज़्यादा आगे बढ़ावा दे रही हूँ ना, उसकी तो कोई गलती नहीं है, मैं फिर सारी गलती मैं अपने आप पे करे जा रही हूँ ना, धीरे धीरे आगे आगे। अब मैं क्या करूँ यार, मुझे पीछे होना होगा, अब मैं ऐसे आगे गई तो मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ हो यार। ऐसे करके वो सोच रहे होते ना। फिर उनके दिमाग में आता है कि अरे यार फिर भी मैं उसी के बारे में सोच रही हूँ, मतलब नहीं चाह रही हूँ उसके बारे में सोचना, फिर भी यही चाह रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ, मतलब क्या हो रहा है क्या मेरे साथ, हाय मेरे रब्बा मैं मर जाऊँगी। ऐसे करके कृष्णा मैम सर पे हाथ दे के बैठे होते ना। तो फिर बाद में कहते अच्छा वो अभी ग्राउंड में गई होगी ना प्रैक्टिस करने। तो ऐसे करके फिर वो मतलब थोड़ा सोचते हो और फिर वहाँ से निकलने लग जाते हैं ना स्टाफ रूम से। तो बायो वाले मैम मिल जाते हैं उनको। तो कहती मैम क्या कर रहे हो। तो कहती नहीं वो कुछ कुछ भी नहीं मैम, क्यों क्या हुआ। तो कहती हाँ वो मैं ये कह रही थी कि अच्छा वो आप कहाँ चल रहे हो। तो कहती वो मैं तो कहीं नहीं, बस ऐसे ही बाहर निकली थी, आज पीरियड खाली है लास्ट वाला, तो बच्चे खेलने वेलने जाते, तो मैं भी सोच रही हूँ उधर चली जाऊँ देखने क्या चल रहा है गेम ऐसा। तो फिर बायो वाले मैम कहते हैं अच्छा अच्छा आप ठीक है आप जाओ। तो कहती नहीं आप बताओ ना आपको कुछ काम है। तो कहती हाँ वो थोड़ा सा था कि मेरे को ना वो मेरा वो लेक्चर आज है उसमें, पर मैं जा नहीं सकती, तो आप ले लोगे प्लीज़। तो कहती कौन सी क्लास में। तो कहती वो 9th में है, बच्चे हल्ला बड़ा करते हैं, मुझे बुक्स चेक करनी है और मुझे एक पेपर भी बनाना है, तो आप चले जाओगे उसमें। तो कहती ठीक है ओके मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो कृष्णा मैम है वहाँ से वो सीधा 9th क्लास में चले जाते हैं ना। और जो अपनी बायो वाले मैम है वो वापस अपने स्टाफ रूम में आके बैठ के अपना काम करने लग जाते हैं ना। तो कृष्णा मैम आराम से बैठे होते हैं, ना कि पढ़ा रहे होते हैं उन्हें, और ऐसे बच्चों को चुप वुप करवा रहे होते हैं ना, क्योंकि उनसे डरते हैं तो बच्चे अपने आप भी चुप ही बैठे होते हैं ना थोड़े से। तो थोड़ा थोड़ा हल्ला होता है तो थोड़े चिल्ला देते तो अपने आप चुप हो जाते हैं ना सारे वापस। तो फिर बाद में जो अपनी कृष्णा मैम है वैसे बैठे बैठे ऐसे फ़ोन में कुछ देख रहे होते हैं ना, तो उसमें फ़ोटोज़ वगैरह होती है ना, तो उसमें वो डिलीट वाली फ़ोटो में जाके ऐसे देख रहे होते हैं ना कि क्या क्या फ़ोटो मैंने डिलीट की। तो ऐसे करके वो फोल्डर में चले जाते ना। तो वहाँ देखते कि जो अपनी श्वेता है ना उसने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर रखी है ना उनके फ़ोन में। वो कहती हैं मेरा फ़ोन इसके पास कब चला गया, और इतनी फ़ोटो इसने अपनी खींच के इतनी अच्छी वाली फिर भी डिलीट कर रखी है, इसमें तो इसकी फ़ोटो है ही नहीं। ओह माय गॉड, अच्छा अच्छा बेटा अब समझ आया इसका। मेरे फ़ोन लिया फ़ोटो खींची और डिलीट भी कर दी। इसे क्या पता मेरे फ़ोन में रहती है, अरे रे रे रे। ऐसे करके फ़ोटो देखने लग जाते हैं ना, और ऐसे मुस्कुरा रहे होते हैं ना, उसके एक्टिंग वैक्टिंग जैसे मतलब अलग अलग पोज दे के फ़ोटो खींच रखी होती है ना उसने। तो सारी फ़ोटोज़ वैसे मैम देख देख के हंस रहे होते हैं ना। तो कहते यार ये कैसी लड़की है, बिल्कुल इसकी हरकतें कैसी है, बंदर वाली है, बंदर बोलूँगी अब तो, आज से इसका नाम बांदरी हो गया, अब तो बांदरी ही बोलूँगी इसको मैं, बस कुछ भी हो जाए। तो ऐसे करके कर रहे होते ना। और फिर बाद में बच्चे हल्ला कर रहे होते ना, पर मैम को खबर ही नहीं होती, क्योंकि वो फ़ोन में लगे होते हैं ना, ऐसे फ़ोटो वोटो देख रहे होते हैं। तो उधर से बाई चांस प्रिंसिपल मैम उधर से ही निकल रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में जैसे वो निकलते हैं तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होता है ना उस मतलब क्लास से, 9th बड़ी भी होती है वो क्लास ना। तो ऐसे करके फिर वो देखते हैं ना एकदम से, तो कृष्णा मैम बैठे होते हैं, वो भी फ़ोन में देख रहे हो तो स्माइल कर रहे होते हैं। तो प्रिंसिपल मैम कहते कि क्या चल रहा है भाई अभी देखते हैं। तो ऐसे करके मीन अंदर आ जाते हैं ना, मतलब रूम के अंदर, क्लास के अंदर ना आते हैं। तो जैसे ही मैम अंदर आते हैं तो सारे बच्चे एकदम साइलेंट। तो मैम को फिर भी पता नहीं चलता ना कि बच्चे साइलेंट क्यों है ऐसे वाला, क्योंकि वो तो फ़ोटो देखने में बिजी होते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो फिर बाद में जो प्रिंसिपल मैम है वो कहते कि मैम कृष्णा मैम आपको फ़ोन से फुर्सत है, थोड़ी सी कुछ काम है। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में कृष्णा मैम एकदम से खड़े हो जाते हैं, कहते जी 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 मैम सॉरी वो मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही थी। तो कहती क्या कर रहे थे आप, तो स्माइल कर रहे थे, क्या हो गया, किसका मैसेज आ रहा है। तो कहती नहीं नहीं मैम किसी का नहीं, सॉरी वो मैम वो अपना काम कर रहे हैं इसलिए मैं इस क्लास में आ गई थी, मेरा पीरियड नहीं है इसमें।
तो कहते अच्छा तो आप बच्चों के सामने फ़ोन चलाओगे, इनको और लक्षण बिगाड़ रहे हो इनके, तो आपके फ़ोन का यूज़ करो। ये खुद भी कर रहे होंगे पीछे, इतना हल्ला मचा हुआ है, आप कम से कम बैठे हो फ़ोन में देख रहे हो, इसको चुप चुप तो करा सकते हो ना, दूसरी क्लास इनकी वजह से डिस्टर्ब हो रही है। तो ऐसे करके मैम चिल्लाने लग जाते ना, तो फिर कृष्णा मैम एकदम से चुपचाप हो जाते हैं और ऐसे गर्दन नीचे करके खड़े हो जाते ना। और उधर से बाई चांस श्वेता जो है वो पानी पीने के लिए निकल रहे होते ना, तो वो देख लेते ना कि कैसे चिल्ला रहे हैं ना प्रिंसिपल मैम एकदम श्वेता मैम के ऊपर ना बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे होते ना कि तुम्हें तो कोई लक्षण ही नहीं है, तुम्हें तो मतलब पता नहीं टीचर कैसे बन गए, तुम्हें तो बस सरकार के पैसे खाने हैं फ्री में, यही करना है, बस फ़ोन चलाना है, आके यहाँ पे टाइम पास करना है और कुछ नहीं, बस हाजिरी लगवानी है, चाहे स्कूल का कैसा भी जाए है। टारगेट कितना बिठा रखा है, कितनी 3 स्कूलों से पीछे चल रही है अपनी स्कूल, कुछ है कि नहीं, आपको कुछ पड़ी है कि नहीं पड़ी है, अगले दिन फिर बंद हो जाएगी ना तब पता चलेगा। तो ऐसे करके मैम चिल्ला रहे होते ना। तो फिर बाद में श्वेता सारी बातें सुन रही होती है, तो सबाना कहती चल ना, तू क्या सुन रही है? तो कहती मैम डांट रहे हैं यार, पर डांट किसे रहे हैं? तो कहती क्या पता। तो कहती हम चल के देखें। तो कहती नहीं, पागल है क्या, उनकी नज़र जो हम पर पड़ गई ना तो कह देंगे कि पीरियड में ऐसे बिना घंटे के तुम बाहर कैसे घूम रहे हो, पकड़े गए तो मार देगी वो। तो कहते अरे नहीं मारेगी, देख के तो आने दे। तो कहती तुझे जाना है तू जा, मैं नहीं जा रही, बात खत्म। तो ऐसा करके सबाना पानी पी लेंगे, साइड में वो टंकी पे चली जाती है ना, और जो श्वेता है वो धीरे से ऐसे पीछे पैर रखते 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 ऐसे देखती ना, तो एकदम से कृष्णा मैम दिख जाते हैं उसको, कहती हैं मेरी मैम को डांट रही हैं ये, इसकी तो ऐसी की। तो ऐसे करके आगे बढ़ने लगते हैं ना, तो सबाना उसका हाथ पकड़ के खींच के ले जाते हैं ना। तो कहती क्या है, तू क्या कर रही है? तो कहती कहाँ क्या, कुछ नहीं कर रही मैं, तू छोड़ मुझे, जाने दे मुझे, वो क्या है, क्यों मैम को डांटे? तो कहती वो मैम की भी मैम है वो, पागल है क्या तू, कहाँ जा रही है तू? तो कहती मैम से लड़ने, और क्या मेरी मैम को क्यों डांट रहे हैं? तो कहती तुम्हारी मैम कब से हो गई, वो सबकी मैम है। तो कहती हाँ तो पर मैम को क्यों डांट रहे हैं, उनकी क्या गलती है? तो कहती पता नहीं, अब हम मुझे क्या बताओ, तू तू क्यों जा रही है, पर तू तेरी टीसी कटवानी है यहाँ से, अभी तो तू देख भी पा रही ना, मैम तो चलो उनको तो कुछ नहीं होगा, पर तेरी टीसी कट जाएगी यहाँ से, ठीक है ना? ज़्यादा मत बन तू, चुपचाप चल अंदर। तो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के ले जाती है ना। तो श्वेता कहती यार पर मैम को डांट रहे थे, तू समझ ना। तो कहती हाँ मैं समझ चुकी हूँ, तू चल चुपचाप। तो ऐसे करके श्वेता का हाथ पकड़ के सबाना खींच के ले जाते ना वहाँ से। तो कहती तू तो आई नहीं रही थी ना, तू आई क्यों इधर, मुझे जाने देती ना, पागल सी, तू बुद्धू है, तू खराब है। तो कहती हाँ मैं खराब हूँ, बहुत ज़्यादा खराब हूँ, पर तू पानी पीना है पी, नहीं पीना चल क्लास में सीधा, मैं लात मार के ले जाऊँगी अंदर वरना। तो ऐसे करके सबाना डांटते हैं। तो फिर बाद में श्वेता चुपचाप से उसके पीछे पीछे चली जाती है ना, पर उसका मन तो मान ही नहीं रहा होता है। उसका मन तो बार बार यही कह रहा होता है ना कि यार मैम को क्यों डांटा, क्यों डांट रहे हैं, अभी तक डांट रहे होंगे क्या, क्यों डांट रहे हैं यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं मैम, ऐसे ही जुल्म क्यों करते हैं, साली गधेड़ी, ऐसे करके उनको मतलब अलग अलग दिमाग में आ रहे होते ना उसके। मैम को गालियाँ वालियाँ भी दे रही होती ना थोड़ी थोड़ी सी। तो फिर बाद में कहती यार अब क्या करूँ, मैम कैसे देख के आऊँ कि मैम ठीक है कि नहीं। तो ऐसे करके फिर थोड़ा सा बाहर ऐसे देख रही होती ना, ताकि जाके कर रहे होते, क्योंकि उनकी क्लास में कोई टीचर तो होता नहीं है, तो ऐसे निकल के थोड़ा सा बाहर आके ऐसे देख रहे होते ना, पिलर के छुप के, पिलर के सारे ना, और ऐसे देखते हैं। तो फिर बाद में प्रिंसिपल मैम वापस आ रहे होते ना, और कृष्णा मैम जो है वो बाहर निकल गए होते ना, मतलब क्लास से ही, और बायो वाले मैम उस क्लास में चले गए होते ना। बायो वाले मैम को भी अच्छी तरह से डांट पड़ गई होगी ना कि तुम्हारे काम को तुम संभालो ना, तुम्हारी क्लास लग रही है तो वो हमारा वो मतलब घर पे तुम जाके क्या करोगे, घर पे कर लेना ये काम है, तुम्हारा टारगेट दिया हुआ है, जब भी करना है करो, ऐसा थोड़ी ना है कि तुम घर पे जाके आराम से ऐश करो, थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ होती है स्कूल की। तो ऐसा करके बोल रहे थे ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो ऐसे जाके देखते ना, तो फिर बाद में कृष्णा मैम बाहर की तरफ ही खड़े होते ना, और जो प्रिंसिपल मैम है वो अपने ऑफिस में चले गए होते ना। तो फिर श्वेता को मौका मिल जाता है ना कि मैम अकेले खड़े हैं। तो ऐसे करके भाग के जाती है श्वेता, कहती मैम क्या हुआ? तो कहती तू तू जा यहाँ से। तो कहती मैम क्या हुआ, क्यों डांटा? तो कहती नहीं डांटा मुझे, कुछ भी नहीं, तू क्या कर रही है यहाँ पे, तू जा ना, अपने काम से काम रख। तो कहती नहीं मैम क्या हुआ, सब बताओ ना क्या हुआ। तो कहती तू पागल है क्या? तो कहती नहीं पागल नहीं हूँ, बताओ ना क्यों डांट रहे थे वो, उनको मैं क्लास लगाऊँ, मैं जाऊँ? अब देख लो आप, फिर बता दो, वरना मैं खुद उनसे जाके पूछ लूँगी उनको, फिर मैं उल्टा कुछ कह दूँगी उल्टा सीधा, फिर देख लेना, आपको डांटते मेरे को सहन नहीं होता बिल्कुल भी। तो कहते हाँ तो वो तेरी वजह से डांट रहे थे। वो कहते मेरी वजह से, मैंने क्या किया है, हम सॉरी यार, मेरी वजह से, मैं जाके सॉरी बोलती हूँ उनसे, मैंने गलती की है ना, मैं जा रही हूँ, क्या गलती पर मेरी, एक बार बताओगे प्लीज़, मैं वरना सॉरी किसकी मांगूंगी, अगर वो उन्होंने पूछ लिया कि किस बात की सॉरी, तो फिर। तो कहते अरे यार नहीं है तेरी गलती, कोई नहीं है, मेरी गलती है, मैं क्लास में बैठी थी, फ़ोन चला रही थी, इसलिए मैम ने मुझे डांटा, तो इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं चलाना चाहिए था क्लास में फ़ोन, बस इतनी सी बात। तू क्यों हाइपर हो रही है, तू अपनी क्लास में जाना, पढ़ यहाँ पे, और मेरे को डांट पढ़वा देगी तू। तो कहती नहीं पढ़वाऊँगी मैं, बस फ़ोन चलाया था इसलिए। इसकी तो अब ये मेरे को दिख गई ना, इसके तो वीडियो बना के मैंने जो वायरल नहीं किया ना, पूरा मैं देखना सीएम साहब को इसमें टैग करूँगी कि क्लास में प्रिंसिपल मैम फ़ोन चलाते हैं, देख लेना, मैंने देखा है इनको एक बार फ़ोन चलाते हुए, और अगर इनकी कुछ ऐसी हरकत सामने आ गई ना, तो मैं कह रही हूँ मैं क्या बोलती हूँ उसको, ट्विटर के ऊपर ट्वीट करूँगी इनके खिलाफ़, देख लेना। तो कृष्णा मैम उसके सर पे ऐसे हाथ फेरते ना, कहते बस शांत,
क्या क्या हो गया? तो कहती हाँ, तो आपको कैसे डांट सकती हैं? खुद ऐसी हरकतें करते, खुद तो करे, खुद का तो खुद करते रहे, दूसरों को बस, हाँ, खुद का नहीं दिखता। दूसरों के पैरों की जल्दी लाई, वो जो आग लग रही होती है ना दूसरों की, वो जल्दी दिख जाती है, खुद के पैरों में आग लगी होती वो किसी को नहीं दिखती। ऐसे करके कहती ना। तो मैम कहती बस मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मेरी गलती है, मुझे पता है, मुझे एहसास है। तू क्यों देवी इतना गुस्सा हो रही है? बस खत्म। तू क्यों क्यों हो रही है इतना? बस। तो फिर श्वेता कहती आप मेरे मैम हो, मैं आपसे जितना प्यार करती हूँ लगाऊँ जितना जितना आपसे है उतना किसी से नहीं है। तो कहती क्या? तो कहती मेरा मतलब आप मेरे फेवरेट हो यार, तो आपको मैं कैसे देख सकती हूँ ऐसे? नहीं, कभी भी नहीं। इनकी बैंड तो मैं बजाऊंगी, अब देख लेना बस, अब तो देख ही लेना। तो ऐसे करके बोलते हैं ना, तो मैम उसको हक कर लेते हैं ना श्वेता को। तो फिर बाद में श्वेता ऐसे हक्की बक्की से रह जाती है ना एकदम। तो मैम ऐसे टाइटली हक करके मतलब खड़े रहते हैं ना। तो फिर बाद में श्वेता कहती मैम 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 ऐसे करके बोल रहे होते ना, उसकी मतलब सांसें काम नहीं कर रही होती ना, एकदम धक धक सा हो रहा होता ना उसको बहुत तेज। तो कुछ कह नहीं रही होती, फिर ऐसे मैम मैम कर रही होती, पर उससे और कुछ निकल नहीं रहा होता ना। तो फिर वो कहते मैम क्या क्या कर रहे हो? मैम 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 ऐसे बोल रही होती ना, जैसे मैम ना नहीं करता वैसे कर रही होती, पर उससे निकल नहीं रहा होता ना सही से। और उधर जो श्वेता मैम ऐसे टाइटली वो ऐसे उसको उनको मिला होता ना कि मेरे लिए कोई खड़ा है ऐसे वाला ना, तो उनको ऐसे मतलब थोड़ा आ गया होता है अंदर से, तो उन्होंने हक कर लिया होता ना उसको। और फिर बाद में जो मैम है उनको थोड़ा एहसास होता है ना कि यार मैं ये सही नहीं है, ये चीज़ ऐसा करना है ना, तो वो फिर एकदम से उनको याद आता है, फिर आंखें खुल के दूर हो जाते होते सॉरी मैं बहकावे में बह गई थी थोड़ी सी, सॉरी। वो कि तू जा, तू टेंशन आ रही, मैं ठीक हूँ ना, बस सुकून मिल गया मेरे को, तू जा। तो कहती क्या सुकून, क्यों? तो कहती तू जा, बस मैं जा रही हूँ, तू नहीं जाएगी मुझे पता है। तो ऐसे करके मैं वहाँ से झट से ऐसे हाथ झटका के मतलब स्टाफ रूम में चले जाते ना। और जो अपनी श्वेता है वो वहीं खड़ी होती ना एकदम उसी जगह धूप में प्रॉपर, कुछ नहीं वहाँ से हिलना डुलना कुछ नहीं, एकदम मतलब स्तंभ बन गई होती ना एकदम खंबा जैसे और वही खड़ी होती है ऐसे सोच रही होती है कि क्या था ये, आज तो मेरे ऊपर कुछ ज़्यादा मेहरबानियाँ नहीं हो रही, पहले गाल पे मिल गई, अभी हग मिल गया, यार क्या क्या सीन है मतलब ऐसा वाला ना तो ऐसे करके खड़ी होती है ना। और उधर से बच्चों की छुट्टी हो गई होती है, पर श्वेता वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रही होती है ना, उसको बस वो बार बार वही सीन रिमाइंड हो रहा होता है ना दिमाग में, वही वो चीज़ याद आ रही होती है। तो थोड़ी देर ऐसे खड़ी रहती है, छुट्टी में सारे बच्चे निकल रहे होते हैं ना, धक्का मुक्की चल रहा होता है, पर फिर भी श्वेता वहीं खड़ी होती है अपने धुन में मस्त होती है ना। तो शबाना एकदम से देखती है कि ये सारे बच्चों के सामने ऐसे क्यों खड़ी है, सारे बच्चों का रोक रखा है इसने और उल्टा। ऐसे करके शबाना जो है वो भागते भागते आती है, वो कहती क्या कर रही है तू यहाँ पे, क्या क्या खड़ी है यहाँ पे? तो कहती कौन खड़ा है? तो कहती तू खड़ी है, तू क्या कर रही है यहाँ पे? तो कहती अरे कहाँ खड़ी हूँ मैं, तो नहीं खड़ी हूँ। तो कहती अच्छा उड़ रही है आसमान में, पापा की परी नीचे उतर जा। तो कहती कहाँ क्या, तू क्या कुछ भी बोल रही है? नहीं मैं कुछ कहाँ क्या क्या बात है? तो कहती मैं पूछ रही हूँ तुझे क्या बात है, क्या हुआ? जब से यही खड़ी है तू, सारे बच्चे तुझे धक्का मुक्की कर रहे, तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, इधर आ। तो ऐसे करके फिर शबाना उसका हाथ पकड़ के ले जाती ना उसको साइड में, और कहती क्या है, क्यों वहाँ पे खड़ी थी ऐसे? तो कहती कुछ नहीं मैं सोच रही थी। तो कहती क्या सोच रही थी? तो कहती वही कि मैम ने मुझे हक क्यों किया। तो कहती क्या, फिर से बोलना। तो ऐसे करके शबाना कहती ना। तो श्वेता कहती हाँ वो मैं ये कह रही थी कि चलना। तो कहती नहीं पहले क्या बोला था? तो कहती पहले क्या, कुछ नहीं बोला था यार, कहाँ कहाँ बोला था, मैं तो ऐसे खड़ी थी, बस मेरा मन कर रहा था, अच्छा लग रहा था, धूप अच्छी लग रही थी, विटामिन डी का एक्टिवेशन कर रही थी बॉडी में, और क्या और कुछ नहीं। तो कहती चुपचाप से सही बता, मैंने सुन लिया पहले। तो कहती हाँ तो सुन लिया तो पूछ क्यों रही है? तो कहती हाँ तो तेरे को मैम ने हक किया। तो कहती नहीं कहाँ, मैम मुझे क्यों करेंगे, पागल है क्या तू? है वहीं कुछ भी दिमाग मत लगाया अगर, मैम मेरे को क्यों करेंगे, मैं कौन से उनके कुछ लग रही हूँ? तो चलना, चल रही है आज मेरे साथ, या कोई तेरे लेने आ रहा है तेरे को? तो कहती अब्बू आ रहे हैं। तो कहती किसने बोला? तो कहती अभी मैम के फ़ोन पे फ़ोन आया था। तो कहती मैम के फ़ोन पे, कौन से मैम के फ़ोन पे? तो कहती अरे मेरी माँ, तुझे पता नहीं है मेरी यहाँ पे कौन लगती है, पता है ना? तो कहती हाँ सॉरी भूल गई थी तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती अच्छा शबाना यार तेरा तो, तुझे तो छुप के रहना पड़ता है ना स्कूल में, इतनी मेरे जितनी मस्तियाँ नहीं कर सकती तू। तो कहती क्यों क्यों नहीं कर सकती? तो कहती अच्छा अभी जो जिस आंटी के पास फ़ोन आया था ना पूछने के लिए कि शबाना को लेने आ रहे हैं कहने के लिए, तो वही आंटी आपके घर पे बातें बताती है, पता है आपको? तो आप ऐसी मस्ती नहीं कर सकते हो बेटा, फिर आपके घर पे जाएगी शिकायत, फिर आपके अब्बू आपके अच्छी धुलाई कर देंगे तो फिर शबाना कहती बस कर, चल चुपचाप, हो जाएगा देखा जाएगा, मेरे को वैसे भी तेरे जैसे जितना शौक नहीं है मस्ती करने का, चल ना। ऐसे करके फिर उसका हाथ पकड़ के खींचती है ना। तो फिर सब जो श्वेता है वो क्लास में चली जाती है और अपनी नोटबुक वगैरह बैग में रखती है ना, पर उसके दिमाग में वही ख्याल ही पुलाव पक रहे होते ना कि मैम ने ऐसा किया मेरे साथ, क्यों, कारण, ऐसा सब कुछ हो रहा होता है ना, क्यों कैसे कब कहाँ कैसे, वो सारी सीन उसके दिमाग में चल रहे होते हैं ना, मतलब सारे क्वेश्चन भी पुटअप हो रहे होते हैं, अपने आप जवाब दे रही है ऐसा वाला ना। तो फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वहाँ से अपना बैग उठाती है और बाहर आके अपने जूते ढूंढने लग जाती ना।
कहती यार ये रोज़ रोज़ का लफड़ा हो गया है मेरे जूतों को छुपाने का। चल रहे यार। तो ऐसे करके सबाना का हाथ पकड़ के ले जा रहे होते हैं। तो सबाना कहती मेरे को तो छोड़ दे, मेरे तो अब्बू आ गए, तू जा जहाँ से तुझे शूज़ लेने हैं जहाँ से। तो कहती कहाँ से लेने हैं मेरे शूज़, पता नहीं कहाँ रखे हैं मैंने यार, कहाँ ढूंढूँ अब मैं। तो कहती तू नहीं रखे हैं, तू ही ढूंढ। तो कहते अरे वो मैंने जल्दबाजी में सोचा था कि अच्छी जगह रखती हूँ, और अब वो अच्छी जगह ही भूल गई मैं। क्या करूँ अब मैं। तो कहती बैठे रहे चुपचाप ढूंढ ले, जब सारे बच्चे निकल जाएंगे तब थोड़े बहुत शूज़ बचेंगे, देख लेना उसमें से। तो कहती नहीं मैंने छुपाए थे, पता नहीं अब कहाँ पे। तो कहती हाँ तो तू ढूंढ लेना, मेरे को तो जाने दे, मेरे अब्बू मेरे को डांट लगाएंगे अभी, चल बाय। तो कहती अच्छा ठीक है, ओके जा। तो ऐसे करके बोलते हैं। सबाना कहती अच्छा तू मेरे साथ चल रही है। तो कहती नहीं मैं नहीं आ रही, मेरे को जूते ढूंढने, अब मैं कहाँ से चलूँ, तू इतना वेट कर लेगी क्या। तो कहती नहीं। तो कहती फिर तेरे पापा अभी तेरे को डांट देंगे, चल तू जा। तो ऐसे करके बोलते ना, और फिर बाद में जो अपनी श्वेता है वो ऐसे ढूंढने लग जाती ना। तो ऐसे वो पौधों की साइड में, पौधों के पीछे ऐसे ढूंढ रहे होते ना, सब जगह पर नहीं मिल रहे होते ना उसे। तो कहती यार कहाँ रख दिए अब मैं। तो ऐसे करके फिर याद आता है अरे यार मैं तो आज मैम की स्कूटी में आई थी, पर यार बाहर ही उतर गई थी, सूज कहाँ खोल दी, फिर मैम को पूछूँ क्या, उनको क्या पता होगा, क्या मालूम, क्या करूँ अब। ऐसे करके सवाल कर रहे होते ना एक जगह खड़ी होकर। कहती यार खड़े रहने से तो अच्छा मैं कहीं देख ही लूँ इधर उधर। तो ऐसे करके घूमने लग जाते ना, बैग को पीछे टांगे टांगे, और ऐसे पूरे ग्राउंड में देख रही होती ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग पौधे जहाँ लगे होते हैं वहाँ उसके आगे पीछे ऐसे ना कोई जगह होती है स्टोर रूम साइड में ऐसे वाला ना, पर उसे मिल नहीं रहा होता है। तो कहती यार अब मैं शूज़ कहाँ से ढूंढूँ मेरे। तो ऐसे करके वो बैठ जाती ना सीढ़ियों पर, और ऐसे सीढ़ियों पर बैठ के आराम से ध्यान भटका रही होती ना कि क्या करूँ अब मैं। घर जाऊँ बिना जूतों के तो आज पक्का मेरे को पापा मार डालेंगे, मम्मा तो मारे ना मारे, मम्मी को तो पता भी नहीं है कि भी नए शूज़ लिए हैं मैंने, क्या करूँ। तो ऐसे करके वहीं बैठ जाते ना, तो मैम आ जाते उधर से, मतलब ऐसे वो भी अपना काम वाम ख़त्म करके निकल रहे होते ना बाहर। तो फिर बाद मैम उसे देख के हो गई थी कि मेरा वेट क्यों कर रही है, मैंने क्या किया है यार, अब मेरा क्यों वेट कर रही है, या मेरा ही कर रही है या ऐसे ही बैठी है, क्या करूँ मैं तो निकल जाती हूँ इसको भी नज़रें चुरा के, वरना मेरे से पूछेगी कि किस क्यों किया, गले क्यों लगाया, पता नहीं क्या क्या सवाल होंगे, मैं तो कैसे जवाब दूँगी इसका। तो ऐसे करके मैम जल्दी जल्दी वहाँ से मतलब स्कूटी को गुड़ा के ले जाते ना, बाहर निकाल लेते हैं, मतलब चालू भी नहीं करते जिससे कि उसको पता चले ना, क्योंकि वो तो गर्दन नीचे करके बैठी होती है ना, ऐसे सोच रही होती है। तो फिर बाद में मैम जो है वहाँ से निकल गए होते ना, बाहर जाके ऐसे गाड़ी स्कूटी को स्टार्ट कर रहे होते ना, और कहते कि यार मैं उसको ले जाऊँ या नहीं, ले जाऊँ या नहीं, ले जाऊँ या नहीं। ऐसे करके कर रहे होते ना। फिर कहते छोड़ो रहने दो, यहीं पास में ही तो है, आ जाएगी। तो ऐसे करके फिर जो मैम है वहाँ से स्कूटी रवाना करके निकल जाते हैं ना स्कूल से। तो फिर ऐसे ही बैठी होती है श्वेता, और कहती है यार अभी तक मैम कुछ निकले नहीं है कि किसी की गाड़ी की आवाज़ आ रही है, पर मैम की गाड़ी की आवाज़ तो अभी तक आई नहीं है, और मुझे तो अच्छे से पता है उनकी गाड़ी की स्कूटी की आवाज़ कैसी है। तो ऐसे करके फिर वो गर्दन ऊपर करते हैं, तो देखते हैं कि सिर्फ पीटी टीचर बचे हैं ना अंदर। तो कहती हैं गाड़ियाँ कहाँ गई, मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ, मैंने सुना ही नहीं, क्या सोच रही थी मैं, अरे बाप रे मैम तो चले गए, अब किसे बोलूँगी मेरे जूते ढूंढवाए। तो ऐसे करके बैठी होती ना। फिर बाद में कहती सर आप गेट लॉक कर रहे हो क्या। तो कहती हाँ बिल्कुल बेटा, तुम अंदर क्या कर रहे हो, तुम्हें घर नहीं जाना। तो कहती जाना तो है सर, पर वो मेरे जूते ही नहीं मिल रहे। तो कहती जूते नहीं मिल रहे, ढूंढो, चलो मैं ढूंढवाता हूँ। और तुम्हारी मैम से कुछ बात हुई। तो कहती क्या सर आज मैम को डांट पड़ी, आप छोड़ो ना, वो मैम जूते ढूंढवा दो प्लीज़ सर। तो ऐसे करके बोलते सर कहते देख तेरे जूते ढूंढवा रहा हूँ मैं सर होके भी। तो कहती हाँ तो ये सर वाला एटीट्यूड प्लीज़ छोड़ दो, थोड़ी देर दोस्त बन के रहो ना। अब देखो आपको करवानी कि नहीं करवानी, फिर मैं बता दूंगी पूरे स्कूल में, देखो आपको मेरे पे भरोसा है कि नहीं। तो कहती है। तो कहती फिर सर प्लीज़ ना हेल्प कर दो ना। तो ऐसे करके बोलती ना। तो फिर सर जो है उसकी हेल्प करवाने लग जाते हैं ना, ढूंढवा रहे होते हैं, पर दोनों को ही नहीं मिल रहे होते ना, बहुत ज़्यादा ही ढूंढ लिया होता उन्होंने पर नहीं मिलते। तो फिर सर कहते देख अब मैं लेट हो रहा हूँ, मेरे को जाना है, मेरे को इंपॉर्टेंट काम है, ये चाबी तो पकड़ ले स्कूल की, अपने घर ले जाइयो, फिर वापस सुबह थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा, बस इतना सा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो कहती नहीं आप ही ले जाओ चाबी। तो कहती अरे देख ढूंढना है तेरे को तो ले ले चाबी। तो कहती नहीं मेरे को नहीं चाहिए, रहने दो, मैं पैदल ही चली जाऊँगी ऐसे ही। तो कहती बिना जूतों की। तो कहती हाँ मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं चली जाऊँगी, कोई ना, रोज़ ही खोते हैं आजकल तो आदत हो गई है। छोड़ो आप टेंशन ना लो, आप जाओ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर श्वेता है वो बाहर निकल जाती ना, और बाहर आके ऐसे जो मतलब गेट वेट होता है ना सर, वो लॉक वॉक लगा देते। वो कहती चल मैं छोड़ देता हूँ। तो कहती नहीं नहीं सर मैं चली जाऊँगी, तो थोड़ा सा ही है, 2-3 गली छोड़ के मैं चली जाऊँगी। तो कहती अच्छा जैसे तेरी मर्जी, मैं तो वैसे भी इधर जा रहा था। तो कहती हाँ तो आप जाओ ना। ओके सर बाय। तो ऐसे करके श्वेता जो धीरे धीरे आराम से रगड़ रगड़ के पैर चल रहे होते ना, कोई बच्चे नहीं रहे होते क्योंकि सब बच्चों को घर जाने की बड़ी जल्दी होती है ना, तो ऐसे निकल रहे होते ना। तो फिर बाद में जो श्वेता है वो आराम से ऐसे पैरों को हिलाते 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 जा रही होती ना, और उधर जो कृष्णा मैम है वो घर पे पहुंच गए होते ना, और ऐसे डिग्गी में से सामान वगैरह निकाल रहे होते ना। तो जैसे एकदम से डिग्गी खोलते ना तो उसमें उनको शूज़ दिखते हैं ना। तो कहती हैं ये इसमें कैसे आ गए, ये तो श्वेता की शूज़ है, इसमें किसने, अरे भाई मैंने
बताया तक नहीं उसको, वो कहाँ से कैसे आ रही होगी अब। तो ऐसे करके फिर मैम वापस स्कूटी में चाबी लगाते ना, जल्दी इसको बंद सीट को वापस नीचे करते ना, और ऐसे वहाँ से भाग के गाड़ी को वापस घुमाते और लेके जाते ना। तो फिर जाके देखते हैं कि श्वेता जो है वो आ रही होती ना, पैरों को ऐसे धीरे धीरे रगड़ते रगड़ते। तो मैम कहते हैं आई एम सॉरी 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 श्वेता सॉरी। तो ऐसे करके आके गाड़ी रोक देते ना। तो कहती क्या हो गया, सॉरी क्यों बोल रहे हो, आप तो चले गए थे, वापस आ गए, किधर गए थे, मेरे को लगा कि आप मेरे को ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकते, कहाँ से किधर से आ रहे हो आप। तो कहते अरे वो सॉरी यार, दिमाग से निकल गया वो, मेरे को मैंने तेरे को बताया नहीं, और मैंने वो तुम्हारे शूज़, किसी कोई कुछ कर देता है ना, फेविक्विक वगैरह कुछ लगा देता है, तो इसलिए फिर मैंने शूज़ को डिक्की में रख दिए थे, तुम्हें बिना बताए इंटरवल के टाइम पे, वैसे बाहर पड़े थे तो मैंने देख लिए थे तो मैंने रख दिए थे। आई एम सॉरी, पर अब क्या करूँ मैं, सॉरी सॉरी बोलूँ, क्या क्या बोलूँ, और सॉरी 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 बोल सकती हूँ, ऐसा किया तो लो तुम अपने शूज़ पहनो, लो 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 लो। तो ऐसे करके जल्दी से स्कूटी खड़ी करते हैं और फिर उसमें से वो सीट वीट खोल के उसको निकाल रहे होते ना और निकाल के उसको देते ना, नीचे बैठ जाते हो कि ले पहन। तो कहती क्या मैं पहन लूँगी, क्या नीचे बैठ रहा हूँ, मैं खुद ही पहन लूँगी। तो कहती अरे तू पहनेगी कैसे। तो कहती हाँ मैं पहन लूँगी ना, आप चिंता ना करो मैं पहन लूँगी। तो कहती अरे पर तू बैठ इधर। तो कहती अरे वो मैं पहन लूँगी ना। तो कहती स्कूटी की सीट पे बैठा, फिर बैठ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके मैम जो है उसे ऐसे पहना देते ना। तो कहती अच्छा आप लेके चले गए थे, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई, पीटी टीचर को भी मैंने इतना वो कर दिया, उनको भी तो अच्छा नहीं लग रहा अब। तो कहते अरे सॉरी यार मैं क्या करूँ, मैं भूल गई थी, मेरे तो दिमाग से निकल गया था कि तेरे शूज़ मेरे यहाँ पे हैं मेरे पास, मैं भूल गई थी यार रखना, मैं बताना भूल गई थी, मेन बात तो रखा तो मैंने याद था, पर जब घर जाके मैंने तो डॉक्यूमेंट भी आज वो आगे वाली उस पर ही रख दिए थे, अगर मैं वो खोलती तो पीछे रख देती, पर वो जो नहीं होता टांगने वाला उसी कर दिया था मैंने, वो थे आज बैग था तो उस पर ही टांग दिया था, तो मैंने खोला नहीं, वरना तो मैं खोल देती हूँ उसको रखने के लिए, तो मैं भूल गई, सॉरी। हाँ तो कहते अरे मैम कैसी बात कर रहे हो, ठीक है ना कोई ना, चलो चलते हैं। तो कहते कि अच्छा सच में ना माफ़ कर दिया ना। तो कहते हाँ हाँ कर दिया, क्या हो गया, आप पैदल ही तो चली हूँ थोड़ी सी, इतना ज़्यादा ही तो चली हूँ, इतनी देर में तो वापस ही आ गए आप। तो कहते अच्छा क्या कर रही थी। तो कहती ढूंढ रही थी इसीलिए तो लेट हो गई और क्या। तो कहते अच्छा ठीक है आई एम सॉरी हाँ श्वेता। तो कहते अरे अरे सॉरी नहीं बोलते मैम, आप मुझे बिठा के ले चलोगे या पिछली बार की तरह निकल जाओगे। तो कहते अरे वो मैं निकल गई थी तुझे पता नहीं। तो कहती नहीं आपने बुला ही नहीं, रोका ही नहीं, देखा ही नहीं, तो मैं कहाँ से पता करती ना। तो कहते अच्छा सॉरी, वो मैं आज थोड़ा हड़बड़ी में थी ना, आज थोड़ा तो माइंड अपसेट था तो निकल गई। तो कहते अच्छा सॉरी यार, आपका वैसे माइंड वो मैम ने डांटा क्यों था, प्लीज़ बताओ ना, आप फ़ोन में क्या कर रहे थे, आप तो कभी फ़ोन में नहीं रहते, मैंने कितनी बार देखा है आपको, पर आपको कभी फ़ोन में नहीं देखा, बायो वाले मैम को तो 1000 बार देख लिया होगा फ़ोन में, पर आपको कभी नहीं देखा, आप क्यों फ़ोन में लगे थे। तो कहते अरे यार वो मेरा खाली पीरियड था तो मैं फ़ोन में बैठे बैठे फ़ोटो देख रही थी। तो कहती फ़ोटो देखने में इतना बिजी कौन हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चला कि मैम आ रहे हैं, बच्चा हल्ला कर रहा था, कैसे हो सकता है ये। तो कहते अरे यार कुछ नहीं हो सकता, फ़ोटो देख रही थी बस, ऐसे अच्छी लग रही थी तो देखी जा रही थी, और कुछ नहीं। तो कहती अच्छा किसकी फ़ोटो देख रही थी बताओ। तो कहती किसकी क्या, कोई इंसान है जो चोरी छुपे फ़ोटो खींचता है और क्लिक करके डिलीट कर देता है, तो वही फ़ोटो देख रही थी, तो बस उस चक्कर में पकड़ी गई। तो कहती क्या मेरी फ़ोटो। तो कहती किसने बोला तुम्हारी फ़ोटो, मैंने तो नाम नहीं लिया भाई किसी का, अभी नाम लिया था क्या मैंने किसी का, नहीं मैंने तो नाम नहीं लिया। तो कहती पर फ़ोटो तो मैंने ही खींची थी, अरे नहीं वो अच्छा अच्छा ओके, किसकी देखी फिर। तो कहती नहीं किसी की नहीं, क्यों। तो कहती नहीं वो फ़ोटो डिलीट हो जाती है तो सेव होती है क्या। तो कहती नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती अच्छा ओके फिर ठीक है। तो कहती क्यों। तो कहती नहीं वो बस ऐसे ही ऐसे ही। तो कहती अच्छा बता क्या क्या किया है तूने मेरे फ़ोन में। तो कहती नहीं 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 बिल्कुल नहीं नहीं मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो कहते अच्छा मतलब किया है। तो कहते अरे मैंने बोला ना नहीं किया, अब मेरे को लेके चल रहे हो साथ में या मेरे को पैदल पैदल जाना है, मेरे को ये बताओ, क्योंकि पैदल जाना हो तो मैं निकल रहा हूँ, मेरे को टाइम नहीं है इतना, और अगर बिठा के ले जा रहे हो तो फिर तो यहीं बैठते आराम से, स्कूटी खड़ी कर दो साइड में, आराम से बैठते बातें करते फिर चलेंगे। तो मैम कहते अच्छा ठीक है बैठ चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो बैठ के वहाँ से रवाना हो जाते हैं ना। तो मैम कहते हो फंस जाती हुई तो पकड़ी जाती मैं, पर मैं क्यों पकड़ी जाती, फ़ोन मेरा है, फ़ोटो इसकी है, ये पकड़ी जानी चाहिए ना, इसको डांट पड़नी चाहिए, मैं क्यों डर रही हूँ, फ़ोटो देख की तो रही थी तो क्या हो गया। तो ऐसे करके चुप हो जाते ना वापस। तो श्वेता कहती क्या मैम कुछ बोल रहे हो क्या, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, गाड़ी को धीरे करोगे तब सुनूंगी, ऐसे नहीं सुन सकती। तो कहती नहीं मैं कुछ नहीं कह रही, नहीं नहीं कुछ नहीं, तुम अपना बैठो आराम से शांति से, तुम्हें क्या पड़ी है। तो कहती मैम भूख लगी है कसम से। तो कहती क्या। तो कहती भूख 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 समझते हो, पेट इधर, ऐसे करके पेट पे हाथ लगा रही होती ना। तो मैम कहते मेरे को नहीं दिख रहा तेरा पेट वेट, तो तब तब कर रही है ना वो सुन रही हूँ बस। तो कहते हाँ तो भूख लगी है ना, इधर को रोक दो ना, कोई शॉप है वो देखो थोड़ी सी। तो कहती थोड़ी सी शॉप है। तो कहती मेरा मतलब पूरी शॉप है, तो रुको ना कुछ खाते हैं। तो कहती अच्छा ठीक है चल आजा। तो ऐसे करके वहाँ पे जाके बैठते हैं ना। तो फिर वो पूछ रहा होता है ना कि क्या चाहिए मैम, ऐसा करके ना, तो ऐसे वो ठेले नहीं लगे रहते बाहर रोड पे वैसे वाला ना, तो वहाँ पे चले जाते फिर। तो पूछ रहे होते ना क्या चाहिए। तो फिर श्वेता कहती कि मेरे को तो मैम चाहिए। तो कहती क्या। तो कहती अरे वो मतलब मैम मैगी मैगी
मैगी मैगी ठीक रहेगी। तो कहती मैम सॉरी हमारे यहाँ मैगी नहीं मिलती। तो कहती हैं क्या क्या फिर क्या फ़ास्ट फूड है फिर यहाँ पे आपके। तो कहती क्यों मतलब सब है, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन सब कुछ है, मंचूरियन जो चाहिए। तो कहते अच्छा फास्ट फूड की शुरुआत ही मैगी से होती है और मैगी तुम्हारे पास नहीं है, छी तुम्हारी दुकान बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो मैम कहते चुप कर, दूसरी चीज़ बता दे क्या दुकान अच्छी नहीं है, बेचारों का धंधा चल रहा है तो धंधा रोक रही है। तो कहते हाँ तो जो शुरुआत होती है वो तो रखनी चाहिए ना कम से कम। तो कहते हाँ ठीक है दूसरी चीज़ बता दे क्या चाहिए तेरे को। तो कहती वो क्या चलेगा और क्या क्या है एक बार मेन्यू बताना। तो कहती मैम अभी तो बोला। तो कहती हाँ तो फिर से बोल दो ना भाई, तू बोल दे, ऐसे करके मैम कहते ना। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ वो पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन सब कुछ है, आपको जो चाहिए वो आप बोल दो। तो कहते हैं आप तुम्हारे कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो एक काम कर तू दाबेली लेके आ जा। तो कहती क्या। तो कहती दाबेली है, ऐसे करके मैम बोलते हैं ना। तो श्वेता कहती मेरे को नहीं पसंद है ना, पर वो मैं नहीं खाऊंगी। तो कहते अच्छा पाव भाजी खानी है। तो कहते हाँ ये चलेगी। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो वो होता है ना वो पाव भाजी लेने के लिए चले जाता है ना। मैम कहते तेरे कितने नखरे हैं रे। तो कहती क्या नखरे हैं, मेरे को नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगी ना, मेरे को मैगी अच्छी लगती है। तो कहते अब घर बनाएंगे, बस घर बना लेंगे ओके। और कुछ वो उसे मैगी नहीं बोलते, उसे नूडल्स बोलते हैं। तो कहते हाँ जो भी हो हमें तो वही अच्छी लगती है। तो ऐसे करके कहते हैं ना। तो फिर वो कहते अच्छा ठीक है बाबा बस वेट करो। तो ऐसे करके थोड़ी देर में वो आ जाते हैं ना। तो फिर मैम जो है वो ऐसे थोड़ा सोच के मतलब बैठे हुए होते ना। तो श्वेता कहती या तो बात कर लो या फिर चलते हैं यहाँ से, पैक कर लेते घर पे खा लेंगे। तो कहती क्यों। तो कहती मेरे को बोरिंग लग रहा है यार, ऐसे आप बात ही नहीं कर रहे हो बिल्कुल, फ़ोन क्या 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 सोच रहे हो। अभी यहाँ पे प्रिंसिपल मैम नहीं है जो आप फ़ोन नहीं चला सकते, चला सकते हो अभी चलाना है चला लो, मेरे से बात भी करो। पर तो कहती अच्छा मुझे नहीं चलाना फ़ोन कोई भी, वो तो मैं फ़ोटो देख रही थी इसलिए बस थोड़ा सा हो गया, दिमाग घूम गया था उस तरफ, थोड़ा ज़्यादा चला गया था और कुछ नहीं। और हाँ तू आज प्रैक्टिस पे गई। तो कहती नहीं मैं नहीं गई, क्यों क्या हुआ, आप गए थे क्या। तो कहती मैं किस बात की जाऊँ, तेरी है टूर्नामेंट तेरा है मेरा थोड़ना है। तो कहते अरे पर फिर भी आप देखने गए हो। तो कहते नहीं मैं नहीं गई, मैं तो जस्ट ऐसे ही पूछ रही हूँ तुझे गई थी। तो कहती नहीं नहीं वो मैं पढ़ाई कर रही थी ना, कल मेरा उसका है टेस्ट। तो कहती किसका। तो कहती जिसका है उसको पता ही नहीं है। तो कहती क्या मेरा है क्या कल। तो कहती पेपर नहीं बनाया आपने अभी तक। तो कहती नहीं। तो कहती अरे रे 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 तो घर पे बनाओगे। तो कहती हाँ पता नहीं कहीं पे बना सकती हूँ, क्यों। तो कहती अरे तो कहीं पे बना सकती क्या, मतलब अभी यहाँ बैठे बैठे बना सकते हो। तो कहती हाँ बिल्कुल बना सकती हूँ, अगर तू नहीं होती साथ में तो बना लेती। तो कहती अच्छा तो मैं क्या पैसे पे आपका क्वेश्चन देख लूँगी। तो कहती क्या पता देख ले, जासूस है तू तो हैं? मेरे पता नहीं फ़ोन कब ले लेती, फ़ोटो कब खींच लेती तब पता नहीं चलता, तो वो पता नहीं पेपर कब टीप ले तू। तो कहती क्या मैम यार मैंने कब आपका फ़ोन लिया। तो कहती अच्छा तुम्हारी फ़ोटो देख रही थी उस टाइम पर इसलिए मेरे को डांट पड़ गई है, बस अब बता दिया मेरे दिल को सुकून मिला, बात खत्म। तो कहती क्या मेरी फ़ोटो देख रही थी। तो कहती हाँ मैडम ने, और मेरे कैसे ले रखी थी तूने ऐसे किसी वाली, ये क्या होता है, क्या ऐसे फ्लाइंग किस क्या होता है ये। तो कहती फ़ोटो है यार, बस फ़ोटो ही खींची थी, अच्छा लग रहा था तो खींच ली, क्या हो गया उसमें। तो कहती हाँ पर ऐसे मैं पीछे थी तो मेरी तरफ क्यों कर किया तुमने। तो कहती अरे वो आपको पता नहीं था ना। तो खींच ली और क्या। तो कहती है अच्छा मारूंगी भी एक खींच के। तो कहते अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, लो आ गया वो। गुस्सा ठंडा करो और आई एम सॉरी यार मेरी वजह से डांट पड़ गई ना, पर आप मेरी फ़ोटो क्यों देख रहे थे, ना देखते ना क्या हो गया। तो कहती अरे तो मैं देख रही थी तूने कैसी कैसी फ़ोटो खींची है, बस इतना सा और कुछ नहीं। तो कहते हाँ तो इतना खोने की ज़रूरत नहीं थी ना, थोड़ा सा देख लेते ऊपर ऊपर से, इतना डूबने की ज़रूरत नहीं थी उसमें, बाहर तैरते रहो। ऐसे करके बोलते ना। तो फिर मैम कहते चुप रहे तो ज़्यादा मत बोल। मैं तेरी मैम हूँ। तो कहती वहाँ थे स्कूल तक थे, अब का हो आप मेरे दोस्त, दोस्त माने जिगरी, जिगरी माने यार है ना, तो आप मेरे दोस्त हो अभी ठीक है ना। तो ऐसे करके इशारा कर रही होती ना। तो मैम कहते तू ना इतनी नोटंकी मत किया कर, मेरे को बड़ा लाड आता है तेरे पे। तो कहती क्या। तो कहती कुछ नहीं वो आ गई पाव भाजी तेरे लिए, पकड़ खा जल्दी। तो कहती है मैं अकेले थोड़ा खाऊंगी, आप भी खाओगे। तो कहती नहीं मेरे को नहीं खानी। तो कहती अरे क्यों वो आपको खानी है, खानी है तो खानी है, मेरे साथ ही खा लो चलो। नहीं और प्लेट ऑर्डर नहीं चाहिए भैया आप जाओ। तो ऐसे करके बोलती है ना। और फिर बाद में जो श्वेता है वो ऐसे खुद अपने हाथ से ऐसे तोड़ के उसको खिला रही होती है ना मैम को। तो मैम कहते अरे मेरे को नहीं अच्छी लगती ना। तो कहती एक तो खाओ तो सही, मेरे हाथ से बहुत टेस्टी लगेगी यार, मेरे हाथ में ही जादू है, बनाने वाले में तो कुछ लक्षण नहीं है, ये मेरे हाथ का कमाल है, एक बार टेस्ट करो जल्दी 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 जल्दी। तो ऐसे करके जो श्वेता है वैसे तोड़ के मैम को खिलाते हैं ना। तो मैम कहते हैं हाय हाय सच में बहुत गंदी है। तो कहते हैं मेरे को लगा अच्छा बोलोगे। तो कहते हैं हाँ सच में बहुत गंदी है। तो कहती क्या है। तो कहते नहीं कुछ नहीं। अच्छी है बस। तो कहते अब ठीक है, अब मैं खा लूँ या खाओगे और। देखो मैंने ऐसे मनवार का खिलाया था, ऐसा नहीं है कि पूरे खाने बैठ जाओ, नहीं बस हो गया। तो मैम कहते मत देवी मत, वैसे भी नहीं खाती, मेरे को नहीं खाना, तू खा जल्दी। तो कहते हाँ कहीं ऐसा हो कि एक खिलाया तो आप तो पूरा अंगुली पकड़ा है कंधा पकड़ो, ऐसा नहीं चलेगा भाई है ना। नज़र नहीं इधर, गंदी नज़रें नहीं डालनी। तो मैम कहते बस देवी बस मैं नहीं खा रही, तू जल्दी खा ले, थोड़ा काम है घर पे। तो कहते क्या काम है। तो कहते मेरे को आज के टेस्ट पेपर चेक करने हैं।
तो कहती कौन से पेपर? तो कहती तेरे कॉपीज़ चेक करनी है यार, आज जो टेस्ट हुए थे मेरे को कल फिर वापस देना भी तो है उन्हें। हाँ ठीक है, मेरे को तू सब्र का इम्तिहान मत ले, जल्दी खा ले। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके श्वेता खाने लग जाती ना, और फिर बाद में अपने जैसे ही खाती है तो उसको प्लेट को साइड में रख देती ना और पानी वानी पीती है। तो कहती चले? तो कहती अच्छा चले, पैसे नहीं देने उनको, रुको तो मैं देती हूँ। तो कहती नहीं पैसे दे देंगे ना। तो कहती क्या दे देंगे? तो कहती मैं दे रही हूँ ना, मतलब मैंने खाया तो मैं दूँगी ना। तो कहती नहीं मैंने खाया था। तो श्वेता कहती है आपने कब खाया? तो कहती स्टार्टिंग तो मैंने ही की थी ना, फर्स्ट मैंने खाया तो मेरा हो गया ना वो, तो मैंने खाने के बाद तुम खाए हो, मतलब मेरा हुआ ना वो, तो पैसे मुझे देने हैं। तो कहती क्या मतलब, खाया तो मैंने ना सारा ही, मेरे लिए ऑर्डर किया था आपके लिए थोड़ा ना। तो कहती अरे फर्स्ट बाइट तो मैंने लिया तो वो मेरा हिस्सा हो गया, तो मेरे हिस्से से तुमने खाया तो पैसे मुझे देने पड़ेंगे ना। तो कहती नहीं यार मैम आप ना एक फालतू बात मत क्या करो, चलो चुपचाप स्कूटी स्टार्ट करो मैं आ रही हूँ। तो कहती क्या तू थोड़ी बहुत तो तमीज़ रख मेरे ऊपर। तो कहती हाँ ना मैम बहुत तमीज़ है ना आपके प्रति, तो आपके प्रति तो भाई दिल जिगर जान सब हाजिर है मेरी। क्या बात करते हो आप? तो ऐसे करके श्वेता वहाँ से धीरे से पैसे दे देती ना उसको, कहती लो काट लो। तो कहती मैम ज़्यादा है 10 रुपये। तो कहती रख ले तू। तो ऐसे करके बोलते हैं, तो मैम कहते हैं नहीं कहाँ रखते हैं, पैसे दो भी वापस। तो श्वेता कहती क्या रहने दो ना, टिप है बेचारों की, उनके क्या आते होंगे। तो कहती हमारे जैसे ना करोड़पति पार्टी है वो, हमारे जैसे तो एवं ही हैं चुन्नी मुन्ने उनके लिए, उनके अपने कस्टमर अपन जितने जाते हैं ना, अपन सोच रहे हैं कि अपन अपन ही आएंगे ना, इनके लाखों आ जाते हैं पैसे दिन के, पता है। तो कहती हैं लाखों कहाँ का बिजनेस है? तो कहते अच्छा एक बार बैठ के देखियो यहाँ पे, अभी थोड़ी थोड़ी देर में कितने कितने आ गए थे ग्राहक, देखा तुमने? इनका बहुत चलता है, चुपचाप 10 रुपये वापस दो रहे भाई अब तो। तो ऐसे करके 10 रुपये ले लेते ना मैम। तो श्वेता कहती है अच्छा ठीक है आप ही रख लो, मेरे को नहीं चाहिए। तो कहती हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके थोड़ा सा आगे आते ना, तो फिर आइसक्रीम वाले दिख जाते ना। तो श्वेता कहती ओह मैम आइसक्रीम खाई? तो कहती क्या आइसक्रीम? अभी अभी तो खाई थी क्या तू? तो कहती हाँ तो खानी है ना अभी भी। तो कहती अरे क्या? तो कहती आइसक्रीम खानी है। तो कहती अच्छा ठीक है रुको, तुम्हारे ही पैसे हैं लो खा लो पकड़ो। तो कहते अरे नहीं मेरे को नहीं खाना अकेले को, आपको भी तो खिलाना है। तो कहते अरे यार तू मेरे को सच में लेट कर देगी अब तो पक्का। तेरे बड़े नखरे हैं, मैं क्यों उठा रही हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, चल लगाती हूँ साइड में। तो ऐसे करके स्कूटी को एकदम साइड में कर देते ना, और फिर बाद में आइसक्रीम ले लेते हैं दोनों, और दोनों ही वहाँ पर रोड पर खड़े खड़े खा रहे होते ना। तो मैम कहते कोई स्टूडेंट जो अगर देखेगा ना तो मेरी तो वाट लग गई। तो कहती क्या है, कोई लड़के के साथ थोड़ी खड़े हो, मेरे साथ ही तो खड़े हो, क्या हो गया? तो कहती हाँ तो फिर बोलेंगे ना कि स्टूडेंट क्या, तुझे ऐसे समझेंगे तू मेरे रिलेशन में लगती है कुछ, तो तेरे से भी डरेंगे फिर। तो कहती नहीं मेरे से नहीं डरवाने किसी को। वैसे भी डरते हैं, आपसे पहले ही डरते थे मेरे से तो। आपके आने के बाद तो ना चलो थोड़ी बहुत दाग जम गई है। पर फिर भी तो कहते हाँ हाँ जल्दी खा आइसक्रीम है ना, जल्दी जल्दी। तो ऐसे करके दोनों खा रहे होते ना, तो जो श्वेता है उसके ऐसे होठ पे ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ी आइसक्रीम लग जाती ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा। और हाँ सॉरी गाइस स्टोरी के लिए, क्योंकि वो ना मेरे ना प्रैक्टिकल चल रहे थे, तो होने 3 दिन में थे पर हो 6 दिन में गए हैं। क्योंकि वाइवा का टाइमिंग अलग हो गया, और वो जो एक्सटर्नल था वो कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है ऐसे वाला, तो इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया और मेरे शरीर पे दाने वगैरह भी हो गए। ये बात मैं दोबारा बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग केवल इस स्टोरी को सुनते हैं, उस वाली को नहीं सुनते, इसलिए मेरे को इसमें बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो उस स्टोरी को भी सुनो और सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, बेशर्मो शर्म नहीं आती बिल्कुल भी तुम लोगों को। ओके बाय।